YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए आवश्यक है, किसी संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए हमें इसकी साइक्लोसिटी के बारे में पढ़ना आवश्यक है। साइक्लोसिटी क्या कहलाती है तो जानेंगे कि साइक्लोसिटी किसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि साइक्लोसिटी किसे कहते हैं। जैसे 1 की पावर 1 करते हैं तो अंतिम अंक 1 आता है, और 1 की पावर यदि दो करते हैं तो अभी अंतिम अंक 1 आता है। यदि 1 की पावर 3 करते हैं तो अंतिम अंक 1 आता है। यदि 1 की पावर 4 करते हैं तो अंतिम अंक 1 आता है, और यदि 1 की पावर 5 करते हैं तब भी अंतिम अंक 1 आता है। इसका यह मतलब है कि यदि एक की पावर कितनी भी करें अंतिम अंक 1 ही आएगा, तो 1 की जो साइक्लोसिटी होगी वह 1 होगी। इसी प्रकार देखें कि यदि 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, और 2 की पावर यदि 2 करते हैं तो 4 आता है, और 2 की पावर यदि 3 करते हैं, यदि 2 की पावर 4 करते हैं तो 16 आता है। मतलब इसका इकाई का अंक 6 आता है। और 2 की पावर यदि 5 करते हैं तो इकाई का अंक 2 आता है। इकाई का अंक 2 आता है। तो पावर को 1, 2 यहां पर यहां पर 2 की पावर यदि 3 करते हैं, 2 की पावर यदि 3 करते हैं तो 8 आता है, और 2 की पावर यदि 4 करते हैं तो 6 आता है यूनिट डिजिट, और 2 की पावर यदि 5 करते हैं तो यूनिट डिजिट 2 आता है। तो यहां पर देखते हैं कि 2 सेम कितनी बार आया, 2 सेम कितनी बार पावर को बढ़ाने पर आया, 1 बार पावर बढ़ी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार पावर बढ़ाने पर सेम डिजिट आया। तो 2 की साइक्लोसिटी क्या होगी, 2 की साइक्लोसिटी 4 होगी। 2 की साइक्लोसिटी 4 होगी, साइक्लिसिटी 4 होगी। ऐसे ही इसमें देखते हैं कि 0 की पावर यदि 1 करते हैं, ऐसे ही 1 साइक्लोसिटी, 0 की भी साइक्लोसिटी 1 होगी, क्योंकि उसका 0 के ऊपर कितनी भी पावर करें तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही 5 की पावर कितनी भी करें यूनिट डिजिट 5 ही आना है, और ऐसे ही 6 की पावर कितनी भी करें यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसलिए जो 0, 1, 5, 6 होगा उसकी साइक्लोसिटी कितनी होगी, 1, उसकी साइक्लोसिटी 1 होगी। ऐसे ही 2 की जैसे 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, वैसे ही 3, 7 और 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। जैसे 3 की पावर 1 करते हैं तो 3 आता है, 3 की पावर यदि 1 करते हैं तो 3 आता है, 3 की पावर यदि 2 करते हैं तो 9 आता है, 3 की पावर यदि 3 करते हैं तो 7 आता है, 3 की पावर यदि 4 करते हैं तो 1 आता है, और 3 की पावर यदि 5 करते हैं तो 3 आता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 3 की पावर कितनी बार बढ़ाई, 4 बार बढ़ाई, इसलिए 3 की साइक्लोसिटी भी क्या होगी, 4 होगी। तो यहां पर नंबर 1 पर 0, 1, 5 और 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, 1 होती है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। 2,
3, 7, 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, 4, 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है और 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है। यहां पर देखें कि साइक्लिसिटी 1, 2 और 4, यदि 4 की पावर 4 बार बढ़ाए तब भी यूनिट डिजिट सेम आएगा, 4 आएगा। और इसमें भी 9 की पावर यदि 4 बार बढ़ाए तब भी यूनिट डिजिट सेम आएगा, मतलब 9 आ जाएगा। जो 9 की पावर 1 होगी वही 9 की पावर 5 में भी 9 आएगा यूनिट डिजिट, इसलिए इसकी साइक्लिसिटी 4 और 9 की साइक्लिसिटी भी 4 होगी। और 1, 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी भी 4 होगी। वो कैसे होगी? यदि 0 की पावर 4 करते हैं, 0 की पावर यदि 5 करते हैं, मतलब 0 की पावर 4 बार बढ़ाते हैं, तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 ही होगी। ऐसे ही 1, 5 और 6 की साइक्लिसिटी भी क्या होगी? 4 होगी। इसलिए यह जो सभी अंक हैं इन सबकी जो साइक्लिसिटी होगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 की साइक्लिसिटी 4 भी होगी, 4 भी होगी। अब इसकी साइक्लिसिटी सभी की 4 होने पर रिजल्ट क्या निकलता है? इससे अब यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं, तो जे पता करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 की पावर यदि n होती है, इन सभी अंकों में से कोई भी संख्या हो, उस संख्या को जो यूनिट डिजिट होगा वह इन 10 अंकों में से कोई एक हो सकता है। और उस संख्या का यदि पावर n है तो इस n को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जब n को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहां पर रख देंगे। n को 4 से डिवाइड किया, जो शेषफल बचा उसको n के रूप में यहां पर रख दिया और इससे यूनिट डिजिट ज्ञात किया। तो इससे यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं। यहां पर देखेंगे यदि 4 की पावर क्या होती है? इवन होती है, तो यहां पर यूनिट डिजिट जो होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। यूनिट डिजिट 6 होता है। यदि 4 की पावर यहां पर ऑड होती है, यहां पर ये सम होती है और यहां पर ये विषम होती है, तो यूनिट डिजिट क्या होता है? 4 होता है। यूनिट डिजिट 4 होता है। ऐसे ही 9 के लिए देखेंगे कि 9 की पावर यदि इवन होती है, 9 की पावर क्या होती है? इवन यानी सम होती है, तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 1 आता है। यूनिट डिजिट 1 आता है। और यदि 9 की पावर ऑड होती है, यानी विषम होती है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है वह 9 ही होता है। क्या होता है? वह 9 ही होता है। यहां पर एक नोट लिखेंगे। नोट, यदि n पावर को 4 से
भाग लगाने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तब पावर को 4 लिखेंगे। तब पावर को क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। या शेषफल शून्य ना लिखकर 4 लिखेंगे। यदि n पावर को 4 से भाग लगाने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तब पावर को 4 लिखेंगे या शेषफल शून्य ना लिखकर 4 लिखेंगे। संख्या का अंतिम अंक ज्ञात करने के लिए साइक्लिसिटी के बारे में जानना आवश्यक है। साइक्लिसिटी की सहायता से हम किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालेंगे। सवाल नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, 217 की पावर 413 मल्टीप्लाई 819 की पावर 547 मल्टीप्लाई 414 की पावर 624 मल्टीप्लाई 342 की पावर 860। यह सवाल है, इसकी यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। यहां पर 217 की पावर 413 है। जो 7 की साइक्लोसिटी होती है वह 4 होती है, इसलिए 4 से इसकी पावर को डिवाइड करेंगे। 4 से इसकी पावर को डिवाइड करेंगे तो जो 7 का जो पावर में यदि 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, 7 की पावर के रूप में लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितनी रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा, तो यहाँ पर लिख लिया है।
जो 9 की अभी पढ़ाया है कि 9 की यदि जो पावर सम होती है, 9 की यदि पावर सम होती है तो यूनिट डिजिट 1 होता है, और 9 की पावर यदि विषम होती है, ऑड होती है, तो यूनिट डिजिट 9 ही होता है। 4 की पावर यहाँ पर 624 है, 4 की पावर यहाँ पर कितनी है, 624 है, और जो 4 का यूनिट डिजिट होता है, जो 4 की साइक्लोसिटी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, और 4 भी होती है, 2 होती है और 4 भी होती है। यदि इसको 4 से डिवाइड करते हैं, यदि 624 को 4 से डिवाइड करते हैं तो अंतिम अंक कितने हैं, 24, तो 24 4 से डिविजिबल है, इसलिए 624 भी 4 से डिविजिबल होगी, इसलिए इसका जो रिमाइंडर है वो शून्य होगा। जब रिमाइंडर शून्य होता है, पावर को 4 के रूप में लेते हैं। यहां पर कितना है, यहां पर है 860, 860। 2 की साइक्लोसिटी भी क्या होगी, 4 होगी, और साइक्लोसिटी कितनी होगी, 4 होगी, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो इसकी क्या होगी, जो रिमाइंडर होगा वो 4 होगा, तो 7 का 7 आएगा, 9 का 9 आएगा, 4 चौके 16, 16 चौको 64, और फिर 4 चौको 16, देखो 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 4 चौके 16, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, और 2 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। 6 संग 36, 6 बचेगा, 6 नारे 54, और 4 सत्ते 28, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 8 आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, फोर 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 3 n इक्वल टू n+2। इस सवाल में n की वैल्यू निकालनी है। यहां पर n एक यूनिट डिजिट है, यहां पर n इस संख्या का यूनिट डिजिट है, और यहां पर भी वही डिजिट होगा, वही डिजिट होगा। इस पूरी संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा, वह क्या होगा, यहां पर 8 24, तो यहां पर यूनिट डिजिट कितना आया, 8 वो 6 18, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर n आएगा, यहाँ पर n होगा, और n+2 होगा। अब ऐसी संख्या बताओ कि यदि जिसे 2 से जोड़े तो जो प्राप्त हो वह, और इससे मल्टीप्लाई करें वह आपस में बराबर हो, मतलब वो इक्वल हो। तो यहाँ पर 8 के 9 n के स्थान पर यदि 6 रखते हैं, यहाँ पर भी 6 रख दो, तो यहाँ पर 8 6 48 8 आता है, और यह भी 8 आता है, मतलब इनकी यूनिट डिजिट क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, इसलिए जो n की वैल्यू होगी वह क्या होगी, 6 होगी। यहाँ पर 8 की पावर 21 है,
तो 8 की साइक्लोसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 ही आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 की जो साइक्लोसिटी, यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर है तो 9 ही आता है। तो यहाँ 8 का क्या बनाएंगे, 8 की एक कैरी लाएंगे और 18 लिखेंगे, 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसकी जो संख्या है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो भी हो। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 9 होगा, यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर 18 लिखेंगे और 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे